नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, इस देश का दुर्भाग्य कह लीजिए या फिर इस देश की विडंबना कह लीजिए कि यहाँ पर कानून, अधिकार ये सभी लोगों के लिए और उसमें न्याय भी, ये सभी लोगों के लिए बराबर नहीं है, समान नहीं है। ये तीनों चीजें, कानून, न्याय और अधिकार, ये मतलब लोगों की हैसियत देख करके या फिर जिस प्रदेश में या फिर केंद्र में किसकी सरकार है, ये उस हिसाब से मिलता है, ये उस हिसाब को देख कर दिया जाता है। यहाँ पर मतलब आप उम्मीद नहीं कर सकते कि जो दूसरे के लिए प्राप्त है वो हमें भी प्राप्त हो। हालांकि हम समान रूप से अधिकार, न्याय, कानून सब कुछ प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अधिकार है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इसमें श्रेणियां बटी हुई हैं। अब जैसा कि मुख्तार अंसारी के केस में हुआ कि उनका जो बड़ा बेटा है अब्बास अंसारी, वो कासगंज जेल में बंद है, जिसने अपील की कि मुझे थोड़े वक्त की इजाजत दी जाए जिससे मैं अपने पिता के अंतिम दर्शन कर पाऊं, उनकी शव यात्रा में शामिल हो पाऊं, उनके जनाजे को कंधा दे पाऊं और उनकी मतलब आखिरी जो रिचुअल्स होते हैं उनको पूरा कर पाऊं, उनकी कब्र को मिट्टी दे पाऊं। तो उसको इजाजत नहीं मिली, सब तरफ से कैंसिल कर दिया गया। हाई कोर्ट से, सेशन कोर्ट से, कहीं से भी किसी तरीके की कोई सहूलियत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी होने के कारण ये संभव नहीं हो पाया। आप ये देखिए कि एक बेटा अपने पिता के जनाजे में शामिल ना हो पाए, उसको अपने आखिरी बार अपने कंधों पर ना ले जा पाए, इससे ज्यादा तो पीड़ा और कुछ नहीं हो सकती। भले ही वो अपराधी हो, गैंगस्टर उस पर लगा हो, माफिया हो, डॉन हो, बाहुबली हो, हत्यारा हो, कुछ भी हो, लेकिन आखिरी जो रिचुअल्स होते हैं माता पिता के लिए, अपनी पत्नी के लिए, बच्चे के लिए, किसी के लिए भी, तो वो तो मिलने का अधिकार होना ही चाहिए। इसी के ठीक विपरीत आप ये देखिए, सरकार इतनी ज्यादा मेहरबान है बाबा राम रहीम पर, बलात्कारी बाबा पर, जिनके ऊपर दर्जनों मुकदमे, दर्जनों केस, कितनी मुश्किल से बाबा हाथ आया था, कितनी मुश्किल से बाबा को सजा हुई, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, तब जाकर के वो सलाखों के पीछे गया। लेकिन सलाखों के पीछे कम और बाहर ज्यादा रहता है, पैरोल पर रहता है बाबा। जब देखो तब कभी 20 दिन की पैरोल पर, कभी 50 दिन की पैरोल पर, कभी 40 दिन की पैरोल पर। पूरा इतिहास आप बाबा का उठा करके देख लीजिए, बाबा पैरोल पर ज्यादा, जेल में कम आपको नजर आएंगे। बाबा राम रहीम के ऊपर विशेष कृपा है, विशेष अनुकंपा है उनके मालिकों की। राम रहीम को पैरोल मिल सकती है घूमने के लिए, आजादी के साथ आवारागर्दी करने के लिए, कह लीजिए, मैं तो उसको आवारागर्दी कहूंगी जिस तरीके से। किस लिए पैरोल मिलती है, क्यों बाहर आता है वो बार बार, ये बहुत समझ से परे बात है। किस लिए होता है ये सब कुछ, दुर्व्यवहार या फिर कह लीजिए भेदभाव जिसे कहते हैं आप, वो क्यों होता है? अब्बास अंसारी को पैरोल नहीं मिल सकती, लेकिन राम रहीम को मिल सकती है। कल जब मुख्तार अंसारी का जनाजा निकलने ही वाला था, उससे पहले तमाम लोगों का जमावड़ा उनके घर के बाहर था, तो मीडिया वाले बात कर रहे थे। जब लोगों से, आम जनता से, बेचारी जनता से, बेचारी गरीब जनता से जब बात कर रहे थे मीडिया वाले, तो उसमें से कई लोगों ने सवाल उठाया कि अब्बास अंसारी को थोड़ी देर के लिए भी क्या पैरोल नहीं मिल सकती थी? ये विशेष अधिकार तो डीएम के पास भी होता है। इतना कौन सा आफत आ गई थी? अगर घंटे 2 घंटे के लिए पैरोल अगर मिल जाती, वो अपने पिता के अंतिम दर्शन कर लेता, तो इसमें कौन सी आफत आ जाती? राम रहीम को पैरोल मिल सकती है, लेकिन अब्बास अंसारी को नहीं मिल सकती, क्योंकि हम एक विशेष कम्युनिटी से आते हैं और एक विशेष कम्युनिटी को टारगेट करना इस देश में पिछले 10 सालों का चलन बन गया है, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है, बड़ा मुद्दा भी है इस समय कि अब्बास अंसारी को पैरोल क्यों नहीं मिली।
और राम रहीम को हर वक्त पैरोल क्यों मिलती है? अगर राम रहीम का आप इतिहास अगर थोड़ा सा आप उठा करके देखें, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बार बार मिल रही पैरोल पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। सवाल खड़े करते हुए हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा कि अब अदालत से बिना पूछे राम रहीम को पैरोल ना दे। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि अब तक हरियाणा सरकार ने इस तरीके से कितने और लोगों को पैरोल दी है। आपको बता दें कि पिछले 2 साल से गुरमीत राम रहीम को 6 महीने से ज्यादा की पैरोल मिल चुकी है। आप देख रहे हैं 6 महीने से ज्यादा वो पैरोल पर बाहर आ चुका है, उसको इतना समय उसकी पैरोल में निकल गया है। डेरा प्रमुख को लगातार मिलती पैरोल के खिलाफ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC हाई कोर्ट पहुंच गई है। आपको बता दें कि छोटा सा एक ब्रीफ की कब कब राम रहीम को पैरोल दी गई। राम रहीम को 19 जनवरी 2024 को 50 दिन की पैरोल मिली है। इसके बाद आप ये देखिए, मतलब इससे पहले 21 नवंबर 2023 को भी राम रहीम को 21 दिन की पैरोल मिली थी। ये डेरा प्रमुख की तीसरी पैरोल थी। राम रहीम को 20 जुलाई 2023 को 30 दिन की पैरोल दी गई थी। जनवरी 2022 में 40 दिन और अक्टूबर 22 में फिर 40 दिन की पैरोल दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि 29 जनवरी 2023 के प्रस्ताव का नोटिस जारी होने के बावजूद 20 जुलाई 2023, 21 नवंबर 2023 और 19 जनवरी 2024 को फिर राम रहीम को पैरोल दे दी गई। अब आप देखिए, आप खुद देखिए ये किस तरीके का भेदभाव है, किस तरीके की ये समानता है, किस तरीके के ये अधिकार की बात करते हैं, किस तरीके के लिए ये समान कानून की बात करते हैं, किस तरीके से ये समान न्याय की बात करते हैं। क्या ये कहीं से कहीं तक भी समान न्याय की बात है? आप इन्हीं का केस छोड़ दीजिए और तमाम ऐसे अपराधी हैं जो पैरोल पर बाहर रहते हैं। अमरमणि त्रिपाठी, जिन्होंने अपना बहुत सारा वक्त जेल में कम अस्पताल में ज्यादा बिताया। अभी कल से बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, लोग कह रहे हैं इस चीज को, बहुत सारे पुलिस अधिकारी कहते हुए सुने गए कि जेल में ये संभव नहीं, जेल में वो संभव नहीं। लेकिन वही लोग कहते हैं कि किस तरीके से रहा करता था मुख्तार अंसारी जेल में, उसको सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई थी। सवाल ये उठता है, सवाल ये है हमारा कि अगर सुविधाएं मुहैया कराई जा सकती हैं तो फिर जेल में जहर क्यों नहीं दिया जा सकता, खाने में जहर क्यों नहीं मिलाया जा सकता? ये भी संभव है ना। जब सब कुछ संभव है तो ये क्यों नहीं संभव है? यहाँ पे आकर के पुलिस प्रशासन की सुई क्यों अटक जाती है? इस सवाल का जवाब देने से कतराते क्यों हैं, बचते क्यों हैं? बहुत सारे बड़े अपराधी हैं जो आलीशान जिंदगी जी रहे हैं जेल में, जिनको अस्पताल में कम जेल में कम अस्पताल में ज्यादा देखा जा सकता है। तो ये है, ये देश की विडंबना है, दुर्भाग्य है। यहाँ पर कभी कुछ समान हो नहीं पाएगा, मुझे तो ऐसा लगता है। पता नहीं ये वाली जनरेशन कुछ समानता देख पाएगी या नहीं देख पाएगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये सवाल बहुत ज्यादा उठ रहा है कल से कि राम रहीम लगातार पैरोल पाता रहा, लेकिन अब्बास अंसारी को पैरोल नहीं मिली अपने पिता के आखिरी रिचुअल्स करने के लिए। तो ये एक चीज थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ को शेयर किया जाए। बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।